बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू फूड झटपट। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी खुशबूदार मज़ेदार आलू मटर पुलाव की रेसिपी। घर के मसालों से बनेगा। किन मसालों से आलू मटर पुलाव में खुशबू आएगी और किस तरह ये खिला खिला बनेगा, ये तमाम बातें डिस्कस करेंगे। ऐसा खुशबूदार और मज़ेदार आलू मटर पुलाव रेडी होगा जैसा शायद आपने पहले नहीं खाया होगा। तो फिर जुड़े रहिएगा एंड तक। हम बनाएंगे बहुत मज़ेदार और खुशबूदार आलू मटर पुलाव। आलू मटर पुलाव बनाने के लिए हमने जो वेजिस ले ली हैं फ्रेश, उनकी सफाई कर ली है, उनको धो लिया है, काट लिया है। मटर लिए हैं हमने आधा किलो हैं और आलू भी आधा किलो लिए हैं। 2 टमाटर, 2 अदद प्याज, 4-5-6 हरी मिर्चें हैं और लहसुन अदरक की पेस्ट ली है 1.5 टेबल स्पून। इनको रेडी करके रख लिया है। चावलों को हमने भिगो दिया है। अच्छे और खिले चावल बनाने के लिए चावलों की क्वालिटी का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। चावल पुराने बासमती राइस 1 किलो ले लिए हैं। 2-3 पानी अच्छी तरह धोकर उनको भिगो दिया है। आधा घंटा भिगोएंगे। 1 कप ऑयल डाल लेंगे कढ़ाई में। अगर घी डालेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, उससे जायका ज़्यादा अच्छा आएगा आलू मटर पुलाव का। अब हम इसके अंदर मसाले बहुत कम डाल लेंगे, खड़े खड़े मसाले, क्योंकि बच्चे भी निकाल देते हैं और बड़ों के मुंह में भी आए तो अच्छा नहीं लगता। सफ़ेद ज़ीरा, दालचीनी और 1 काली इलायची डाली है, बस बहुत कम मसाले डालेंगे। अब प्याज शामिल कर देंगे। 2 स्लाइस में काट के, बारीक काट के इसके अंदर शामिल कर दें और हमने इसको गोल्डन फ्राई करना है, ज़्यादा ब्राउन कलर नहीं देना। लहसुन अदरक की पेस्ट डालेंगे 1.5 टेबल स्पून। कुछ लोग चावलों में सिर्फ लहसुन डालते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अदरक का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त लगता है। इसको आधा मिनट हम फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। नमक डालेंगे 2 टेबल स्पून और काली मिर्च भी डालेंगे 1 टेबल स्पून। सुरख मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून शामिल करेंगे। सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे 1 टेबल स्पून। गरम मसाला डालेंगे 1 टेबल स्पून। खुश्क धनिया का पाउडर इसमें बहुत अच्छा लगता है, वो भी 1 टेबल स्पून शामिल कर देंगे। साथ ही हम वेजिटेबल्स डाल देंगे। मटर डालेंगे हम। साथ ही हम आलू डाल देंगे। आलू छोटे क्यूब में काटे थे, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। साथ ही हम टमाटर ऐड करेंगे। 1 टमाटर इस मौके पर डालेंगे, 1 हम बाद में डालेंगे। अब सब्जियों की भुनाई करेंगे मसालों के साथ 2 मिनट तक। फिर थोड़ा सा पानी डालकर ढक्कन दे देंगे ताकि वेजिटेबल्स गल जाएं। 5 से 10 मिनट ढककर पकाएंगे ताकि सब्जियां गल जाएं। अब सब्जियां गल चुकी हैं, सॉफ्ट हो चुकी हैं, मटर भी और आलू भी। अब थोड़ा सा फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए मज़ीद चीज़ें डालेंगे इसके अंदर, जैसे लेमन जूस डालेंगे 1 टेबल स्पून। ये 2 लेमन का जूस था जो 1 टेबल स्पून के करीब बना, और इमली का पानी गुठलियाँ निकाल के 1 टेबल स्पून इसमें शामिल कर देंगे। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा बैकग्राउंड में। अब पानी शामिल करेंगे। 1 किलो चावल है तो 1.5 किलो पानी शामिल करेंगे। हमारे पुराने बासमती चावल थे इसलिए हमने इतना पानी शामिल किया है। अगर आपके चावल नए हों तो आपने ध्यान से पानी इस्तेमाल करना है। अब हम इसके अंदर नमक लाजमी चेक कर लेंगे। पानी डालने के बाद थोड़ा सा नमक तेज़ होना चाहिए चावलों में, इस मौके पर बाद में सेट हो जाता है। काली मिर्च और गरम मसाला 1 टेबल स्पून शामिल कर देंगे। और अब एक और काम करेंगे, इसमें हम हरी मिर्चें और टमाटर, 1 टमाटर मैंने पहले डाल दिया था, 1 टमाटर एंड में डाला, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे। तो अब डालकर आप इसको उबाल आने तक ढक दें। जैसे ही बॉयल आए इसमें हम चावल ऐड करेंगे। चावल जो हमने आधा घंटा पहले भिगो के रखे थे बिल्कुल फ़ाइन सॉफ्ट हो चुके हैं, रेडी हैं इसमें डालने के लिए। तमाम चावल इसके अंदर ऐड कर देंगे और फिर इसको हल्के हाथ से हिलाएंगे। चावल पानी में शामिल करने के बाद उसमें चम्मच ज़्यादा नहीं चलाते, बस एक दफ़ा यकजान कर लें और इसके ऊपर आप ढक्कन दे दें। ढक्कन दे के पहले 5 मिनट आप इसको ढक्कन दे के पकाएंगे। उसके बाद ढक्कन उठाएं और पानी को ड्राई करें। पानी में हल्की सी नमी रहती होगी तो आपने इसको ढक्कन दे देना है और उसको दम पर रख देना है तकरीबन 10 मिनट। 10 मिनट दम देने के बाद आंच को बंद कर देंगे। 5 मिनट रेस्ट देंगे। फिर जब हम इसको ढक्कन उठाएंगे तो माशाल्लाह से इसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाएगी। माशाल्लाह से आप वीडियो में देख सकते हैं, एक तो चावल लंबे लंबे हैं, दूसरा खिले खिले अलग अलग बेहतरीन पुलाव मसालेदार आलू मटर के साथ तैयार है। गर्मा गर्म पुलाव दही के रायते और सलाद के साथ पेश करें। बहुत बेहतरीन जायकेदार आसानी से बनने वाली रेसिपी है। आलू घर में मौजूद ही होते हैं और मटर मंगाएं और जल्दी से ये रेसिपी ट्राई करें, यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी।
रेसिपी अच्छी लगी लाइक और शेयर कर दिया करें। चैनल पर अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करते जाइएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट झटपट रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।